अरे माँ बेटा से प्यार करे पर करे काऊ के चक्कर में, पत्नी पति की सेवा करती लेकिन काऊ के चक्कर में। अरे सुनो यार दुनिया के चक्कर अब है हर कोई चक्कर में, सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है चक्कर में। लला कोई रखवारी के चक्कर में, कोई परनारी के चक्कर में, कोई घर से दूरी दूरी भागे लेकिन यारी के चक्कर में। भगत कोई गांव के चक्कर काट रहो, कोई गांव के चक्कर काट रहो है परनारी के चक्कर में। कोई गांव के चक्कर काट रहो है परनारी के चक्कर में। इधर बताया गया है दुनिया में बहुत बुरा चक्कर हो गया है। अगर किसी का किसी से खैर है तो प्रेम तो बहुत कम करते हैं, सबसे आगे लोभ आ जाता है। देखो हमारे तुम्हारे अंदर दो आत्माएं होती हैं, एक चेतना एक उपचेतना। चेतना अच्छी सलाह देती है, उपचेतना खेलती रहती है। अगर तुम कोई कार्य करो, अगर कोई घर में कार्य करो, तुम्हारी अगर आत्मा गवाही नहीं दे रही है तो उस काम को मत करो, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और अगर तुम कोई काम कर रहे हो और तुम्हारा आत्मा तुम्हारी जो चेतना साथ दे रही है, किसी से मत बूझो, उस काम को कर डालो, कभी भी उस काम में बिगन नहीं आएगी। ऐसे ही आपने सुना होगा, हम इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक मैंने देखा है इस पवित्र देश भारत में इंसानों की तो बात बहुत दूर, महिलाओं को देखो, रानी लक्ष्मीबाई देखो, रानी अवंतीबाई देखो, वीरांगनाओं ने हमारे देश को आजाद करवाने में कितना सहयोग किया। एक लाइन लिखी थी बाबा ब्रजेश शास्त्री ने, क्या भारत अरे शान पे मरो है, अब देख और इज्जत गई ना मेरे देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत गई ना मेरे देश की। लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। एक वो भी महिला थी जिसका इतिहास सुनहरे अक्षरों में इस भारत भूमि में दिखाई दे रहा है। अरे रानी लक्ष्मीबाई देखा अमर कर गई झांसी। अरे हंसते हंसते भगत सिंह ने हंसते हंसते
तन डाली फांसी हंस के देश पे मरो है इज्जत गई ना मेरे देश की। यहाँ तक हमारे देश की महिलाएं किसी से कम नहीं पड़ी।